हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उसी के आगे सर झुकाते हैं और हमारा ईमान ही हमारी ताकत है। इसीलिए दुश्मन खौफ खाता है हमसे। अच्छे कामों में उलमा की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर जुमा का खुतबा देना होगा, कौन आगे आएंगे? उलमा ही को आगे आना पड़ेगा। जनाजे की नमाज़ पढ़ानी होगी, कौन आगे आएंगे? उलमा को आगे बढ़ना पड़ेगा। पांचों नमाज़ों की इमामत करनी होगी, कौन आगे आएंगे? उलमा को आगे आना पड़ेगा। निकाह पढ़ाना पड़ेगा, कौन आगे आएंगे? उलमा को आगे आना पड़ेगा। मसाइल दीनिया को हल करना होगा, यानी फतवा फ़राइज़ का काम करना होगा, कौन आगे आएंगे? उलमा को आगे बढ़ना पड़ेगा। दीनी मदारिस में अपनी औलाद को और दूसरों की औलाद को दीनी तालीम देनी होगी, दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता करना होगा, कौन आगे आएंगे? उलमा को आगे आना पड़ेगा। इसी तरह के ढेरों काम ऐसे हैं जहाँ उलमा को आगे बढ़ना पड़ेगा और उलमा के बगैर काम नहीं चलेगा। मगर हर काम में जब उलमा आगे, मगर उनकी तनख्वाह क्यों सबसे पीछे? एक आलिम दीन की तनख्वाह एक आम मज़दूर से भी कम है। बाज़ लोग उलमा का मुकाबला मज़दूरों से करते हैं। ये उनकी पागलपनी और नादानी और नासमझी है। ऐसे लोगों की नादानी और नासमझी पर मातम करना चाहिए। अल्लाह के बंदो, एक मज़दूर बनने में कितने साल लगते हैं? एक मज़दूर को मज़दूर बनने के लिए किस किस यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना पड़ता है, किस कॉलेज में भर्ती होना पड़ता है, दाखिला लेना पड़ता है, कौन कौन सी डिग्री हासिल करनी पड़ती है उसे। और उलमा का लो, उलमा को लीजिए, उलमा इकराम बनने के लिए 15 से 16 साल 17 साल लगते हैं। मुझे खुद 15-16 साल से भी ज़्यादा लग गए फाजिल बनने में। फिर उलमा का मुकाबला मज़दूरों से। इसी तरह से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मज़दूर लोग, मैं मज़दूर की तौहीन नहीं करता, जो लोग उलमा का मुकाबला मज़दूरों से करते हैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्या मज़दूर उलमा की सीट पे बैठ सकते हैं? उलमा इकराम की सीट पे बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। लेकिन उलमा इकराम अगर चाहें तो बेशुमार उलमा ऐसे होंगे जो मज़दूरी की सीट पे बैठ जाएंगे, मज़दूर वाला काम कर लेंगे। लेकिन एक आलिम जो फजीलत तक पढ़ाते हैं, भारी भारी अरबी अदब की किताबें पढ़ाते हैं और दीगर उसूल की किताबें पढ़ाते हैं, अचानक कोई मज़दूर किसी आलिम की सीट पे बैठ जाएंगे? क़तआन नहीं, मुमकिन ही नहीं। लेकिन उलमा इकराम कुछ ना कुछ मज़दूर वाला काम कर सकते हैं और कर लेंगे। तो उलमा का मकाम अलग है। उलमा का मज़दूरों से मुकाबला करना ये पागलपनी है। इसके बावजूद आज उलमा की तनख्वाह बहुत ही कम है। कितने उलमा ऐसे हैं जो एक मज़दूर की मज़दूरी 2-3 दिन मदरसे में हाज़िरी लगा करके अदा करते हैं। तो उलमा इकराम जो कुरान और हदीस की तालीम देते हैं, ये हदीस की रोशनी में, फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अच्छी तनख्वाह के, यानी तनख्वाह के ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। आप उठाइए बुखारी शरीफ, निकालिए किताब-उत-तिब, बाबु शर्त फिर रुक़्या बिक़ित्अइन मिनल गनम, हदीस नंबर 5737। देखिए, बड़ी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अहक़्क़ मा अख़ज़्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह।
जिन चीज़ों में तुम उजरत ले सकते हो उनमें सबसे ज़्यादा इसकी मुस्तहिक अल्लाह की किताब है। यानी कुरान और हदीस की तालीम देने वाले उजरत के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। जी, कुरान और हदीस की तालीम देने वाले उजरत के ज़्यादा मुस्तहिक हैं, तो इन्हें अच्छी उजरत मिलनी चाहिए, अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए। मगर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अफसोस की बात यह है कि जब उलमाए किराम को अहले मदारिस बहाल करना चाहते हैं, टीचर का ओहदा देना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं? आप हमारे इदारे में रहिए और ये शर्त है, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फला करना पड़ेगा, रात में रहना पड़ेगा और फला काम करना पड़ेगा और अच्छी तालीम भी होनी चाहिए और आपकी तनख्वाह 5,000 तनख्वाह वसूल करनी होगी। भाई एक टीचर तनख्वाह क्यों वसूल करेंगे? तनख्वाह देना आपका काम है, कहाँ से तनख्वाह आएगी आपका काम है, टीचर की जिम्मेदारी नहीं है। और उलमाए किराम अपनी हैसियत को पहचानिए, आप अंबिया के वारिस हैं, इज़्ज़त और एहतराम के लायक है, अपनी इज़्ज़त को मिट्टी में मत मिलाइए, गैरतमंद बनिए, बेगैरत मत बनिए और अहले मदारिस की चमचागिरी मत कीजिए। जो सही बात है उस पर अमल करें, उनकी बात माने, उनको मदारिस का ज़िम्मेदार माने, मगर जूती सीधी करने की कोशिश ना कीजिए, अपनी इज़्ज़त को मिट्टी में मिला करके चमचागिरी करने की कोशिश ना कीजिए, चापलूसी ना कीजिए और किसी हक बात में मत डरिए। सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरिए, अल्लाह ही से डरिए। रोज़ी रोटी का मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अगर आपको आपकी गैरतमंदी की वजह से अगर आपको निकाल देता है तो आपकी रोज़ी रोटी बंद नहीं कर सकता। धमकाते हैं ना बाद लोग, ऐसा नहीं करेंगे तो निकाल देंगे। अरे निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? उनकी रोज़ी रोटी का रास्ता बंद कर दोगे? आप बंद कर देंगे? नहीं बंद कर सकते। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही रज़्ज़ाक़ है, रोज़ी रोटी देने वाला है, मजबूत है, ताकतवर है। आप क्या उलमा को धमकाएंगे? उनको निकाल देंगे, उनकी रोज़ी रोटी का दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते। अपने तकब्बुर की वजह से अल्लाह की मार आप पर पड़ेगी, आप पर अल्लाह की मार पड़ेगी। तो उलमा इकराम डरे नहीं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरें और अहले मदारिस की बात माने, मगर बेगैरत मत बनिए, अपनी इज़्ज़त को मिट्टी में मत मिलाइए। इतना कहने की हिम्मत रखिए कि तनख्वाह वसूल करना ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। आप तनख्वाह वसूल करने के लिए जाएंगे, तालीम में खलल होगा भाई, ये अहले मदारिस को समझना चाहिए। साल में 14 मरतबा आप तनख्वाह वसूल करने जाएंगे तो क्या होगा? तालीम कैसे अच्छी हो सकती है? और ये चाहते हैं कि तालीम भी अच्छी हो, चंदा भी अच्छा वसूल कर सकें और फला जिम्मेदारी और 5,000 तनख्वाह। आप घबराइए नहीं और बेगैरत भी मत बनिए। कितने अहले मदारिस ऐसे हैं जिनका खर्चा बहुत लंबा होता है, अपने घर में तो खूब खर्चा करते हैं, ये क्वालिटी वो क्वालिटी, अच्छे कपड़े, बाल बच्चों के अच्छे कपड़े, मगर उलमाए किराम को मुख्तसर से मुख्तसर तनख्वाह देते हैं। कहते हैं कब बड़ी दिक्कत है, बड़ा ये है, बड़ी परेशानी है, उनकी कमर टूट जाती है। क्यों भाई? अपने ऊपर गौर करो। और उलमा तबका भी जो मदारिस का ज़िम्मेदार बने हुए हैं उनका भी यही हाल है, वो भी उलमा की तौहीन करते हैं, सही से तनख्वाह देना नहीं चाहते हैं। 2 साल में 4-5% बढ़ा देते हैं, 6-7%। क्यों? समझा कीजिए, इज़्ज़त करें। अंबिया के वारिसीन हैं, अंबिया की जिस तरह इज़्ज़त कर रहे हैं उनकी इज़्ज़त करें। अंबिया इकराम की जिस तरह से तौहीन अल्लाह को पसंद नहीं,
उलमा की तौहीन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं, अल्लाह की मार पड़ेगी। इसलिए सोचिए, बाज़ अहले मदारिस इतने मुतकब्बिर और घमंडी होते हैं कि मामूली सी बात पर कभी उलमा इकराम पर बरस पड़ते हैं, ये नहीं समझते, या है कि कुछ उनके साथ दिक्कत होती है जिसकी वजह से कोई काम कर चुके होते हैं तो उलमा इकराम पर बरस जाते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। भाई उनसे पूछो क्या दिक्कत थी उनके साथ कि उनसे ऐसा हो गया। उनको निकाल देंगे, निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा वो। आपके इदारे आने से पहले वो मर गया था, खाने नहीं मिल रहा था, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। अगर आप उनको नाहक निकाल देंगे तो ये जुल्म है, आप जालिम होंगे, वो मजलूम होंगे। अगर वो बद्दुआ कर दे तो फिर क्या होगा, क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उलमा इकराम को इतना घटिया ना समझे, और उलमा इकराम आप अपने आप को इतना कमज़ोर ना समझे, तो कभी भी ना हक उसको उन्हें किसी भी आलिम दीन को इदारे से निकालने की कोशिश ना करेंगे, आप जालिम ठहरेंगे और वो मज़लूम, उनकी बद्दुआ कबूल हो जाएगी। और मज़लूम चाहे काफिर हो, मुशरिक हो, फासिक हो, फाजिर हो, उनकी बद्दुआ कबूल हो जाती है। आइए मैं आपके सामने एक हदीस पेश कर देता हूँ। बुखारी शरीफ किताबुज़्ज़ालिम बाबुल इत्तिक़ाई वल हज़र मिन दावतिल मज़लूम, हदीस नंबर 2316। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ि दावतल मज़लूम फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। मज़लूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि उनकी बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। अहले इल्म ने फरमाया कि मज़लूम कोई भी हो, किसी भी धर्म का पालन करने वाला हो, वलौ कानल मज़लूम काफ़िरन ला हुब्बन लिल काफ़िर वलाकिन हुब्बन लिल अदल। मज़लूम काफिर ही क्यों ना हो, उनकी बद्दुआ कबूल हो जाएगी। क्यों, काफिर होने की वजह से नहीं, अल्लाह ताला को अदल पसंद है, इस वजह से। तो उलमा इकराम की इज़्ज़त करें, अहले मदारिस उलमा इकराम की इज़्ज़त करें। अगर आप उलमा इकराम की तौहीन करेंगे, आपकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी, आप नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत से भी बाहर आ जाएंगे। आइए मैं आपके सामने हदीस पेश कर देता हूँ। सहीहुल जामी हदीस नंबर 5443। मुहद्दिस अलबानी ने इस हदीस को सही हसन करार दिया है। क्या फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम युजिल्ल कबीरना व यरहम सगीरना व यअरिफ लिआलिमिना हक़्क़हु। को मेरी उम्मत में से, वो हमारी उम्मत में से नहीं है जो अपने बड़ों की इज़्ज़त ना करे, अपने छोटे पर रहम ना करे और अपने आलिम के हक़ को ना पहचाने। आलिम के हक़ को ना पहचाने, क्या मतलब है, आलिम को जो हक़ मिलता है, इस तरह के आलिम हैं उनका हक़ अदा करना, अच्छी तनख्वाह के लायक अच्छी तनख्वाह देना हक़ है। ये भी है, सिर्फ यही नहीं, हम में से नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जानते हैं, सिक़ारा भी है और अपने ज़माने में अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस भी माने जाते थे। उन्होंने क्या फरमाया, ये बड़े मुहक्किक भी थे, यहया इब्न मईन रहमहुल्लाह ने फरमाया, क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह मन इस्तख़फ़ बिल उलमा ज़हबत आखिरतुहु। जिसने उलमा की इंसल्टी की, तौहीन की, उन्हें घटिया समझा, हक़ीर समझा, उनकी आखिरत बर्बाद हो गई, उनकी आखिरत। इसलिए उलमा की तौहीन करने की कोशिश ना करें। अहले मदारिस, मदारिस के ज़िम्मेदारान उलमा की तौहीन करने की कोशिश ना करें, चली जाएगी आखिरत। उनका हक़ अदा करने की कोशिश करें, वरना आप नबी की उम्मत में शामिल नहीं होंगे। और उलमा इकराम, आप अपने आप को उलमा समझे और अपनी कद्र को पहचाने, हर जगह झुके नहीं, अल्लाह के सामने झुकिए।